अगर आपके घर पे इन्वर्टर और बैटरी लगे हुए हैं तो दोस्तों आपके इन्वर्टर में यूपीएस, नैरो, एसटीडी, इको ये सारे मोड दोस्तों आपको देखने को मिलते होंगे। अगर आप लुमिनस का इन्वर्टर लगाते हैं तो आपको यूपीएस और आपको इको मोड, दो मोड आपको देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये इको और यूपीएस मोड आपको लुमिनस के इन्वर्टर में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे दोस्तों माइक्रोटेक का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो एसटीडी और नैरो ये दो मोड देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये मोड जो है क्या है, इसके बारे में ही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, काफी डिटेल में जानेंगे कि इसमें जो है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये वर्क कैसे करता है, कि इसका यूज क्या है, इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ये सारे चीज दोस्तों आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इको मोड का रेंज क्या होता है। ये जितने भी दोस्तों ये मोड हमने लिखे हैं, ये सारे दोस्तों आपके घर पे जो बिजली की सप्लाई आती है उसका वोल्टेज का ये जो है रेंज को मेंशन करता है और आपके इन्वर्टर के माइक्रो प्रोसेसर को जो है सूचना देता है कि इस प्रोसेसर की नीड है, इतने वोल्टेज की नीड है, इसलिए दोस्तों वो इन्वर्टर अपना एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि इको मोड में क्या होता है, इको मोड में 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक ये ऑपरेट करता है। इको मोड लुमिनस का अगर आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक ये ऑपरेट कर सकता है। यानी कि आपको इसको समझना चाहिए थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि आपके घर पे 290 वोल्ट आ गया, तो 290 वोल्ट आ गया तो आपका इन्वर्टर भी दोस्तों आपको उस टाइम में चार्ज होते रहेगा और सप्लाई भी दोस्तों आपको आउट होते रहेगा, कि वो बिजली का सप्लाई ही आउट होते रहेगा और इन्वर्टर भी चार्ज होगा। और वहीं पे दोस्तों यूपीएस मोड में अगर आप लेते हैं तो यूपीएस मोड में होता क्या है कि ये 180 वोल्ट से 230 वोल्ट के बीच में ही दोस्तों ये वर्क करेगा। यानी कि दोस्तों 180 से 230 वोल्ट के बीच में ही जो वोल्टेज रहेगा उसी में दोस्तों ये इन्वर्टर रन करेगा, चार्जिंग भी करेगा और सप्लाई भी देगा। अगर 230 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 230 प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी से सप्लाई लेकर आपको आउटपुट देने लगा 230 वोल्ट 220 वोल्ट के अराउंड। ये दोस्तों इसीलिए दोस्तों ये यूपीएस मोड रखा जाता है। यूपीएस मोड का यूज क्या होता है, आखिर ये क्यों रखती है कंपनियां, मैं वो चीज भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिकल सामान है जिसको कि 220 वोल्ट पे ही चलना है, अगर उससे कम वोल्टेज रहा तो दोस्तों वो आपका सामान जो है इलेक्ट्रिकल कोई भी सामान है, जैसे कंप्यूटर है, कोई प्रिंटर ही है, तो प्रिंटर को चाहिए 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से कम होगा तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों कंपनियां उसमें ये मोड लगा के रखती है कि आप अगर चाहें तो यूपीएस मोड में कर लीजिए, 230 वोल्ट का सप्लाई आएगा, बिजली रहेगा तब भी 230 वोल्ट सप्लाई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों वो बैटरी से पावर लेकर आपको दे रहा है। उस टाइम में आपकी इन्वर्टर जो है बैटरी को चार्ज नहीं कर पाती है। जब 230 से ज्यादा वोल्टेज होता है या 180 से कम वोल्टेज रहता है, ये दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आपकी बैटरी जो है चार्ज को नहीं करता है। यानी कि दोस्तों 180 वोल्ट से कम भी रहेगा तब भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, 230 से ज्यादा हो जाएगा तब भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। वही सेम चीज है दोस्तों यहाँ पे 100 वोल्ट से लेकर, ये स्टैंडर्ड मोड में अगर रखते हैं, एसटीडी इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है कंपनी द्वारा। आपको माइक्रोटेक का अगर इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो आपको एसटीडी ही लिखा हुआ मिलता है वहां पे, और नीचे में नैरो मिलता है। ये 100 वोल्ट से लेकर आपको 290 वोल्ट या 300 वोल्ट तक काम करता है। 100 वोल्ट से नीचे रहेगा तो आपकी इन्वर्टर जो है चार्जिंग नहीं लेगी। आप इन्वर्टर को ऑफ कीजिएगा तो हो सके तो कहीं चार्जिंग लेना चालू कर दे, लेकिन दोस्तों उस टाइम में ये चार्जिंग नहीं लेती है। ये 290 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, 300 वोल्ट से एक्सीड कर जाएगा, तब भी दोस्तों आपका इन्वर्टर जो है चार्जिंग नहीं लेगा। आप अगर आपके घर पे सप्लाई आ रही है, 300 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपका इन्वर्टर जो है खराब हो गया है। आपका इन्वर्टर सप्लाई चार्जिंग नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये है कि 300 वोल्ट से ज्यादा है तभी सप्लाई नहीं ले रहा है। आप अगर वोल्ट मीटर से चेक कर पाएंगे तो वो चीज आप देख पाएंगे। वहीं पे दोस्तों ये नैरो मोड 180 से 230 ये चीज है दोस्तों। तो ये सारे चीज दोस्तों इसका डाटा है। यही चीज दोस्तों होता है कि आपकी बैटरी जो है, कभी कभी होता क्या है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं लेती है, या हो सकता है ये कि वोल्टेज बढ़िया रहता है तब भी दोस्तों आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। जैसे कि 170 वोल्ट रहा तब भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अब इसको दोस्तों हम लोग ग्राफ में देखते हैं, जैसे कि ग्राफ जो है हम लोग का कैसे होता है, सप्लाई जो हमारी होती है वो कैसे होती है। अब जैसे आपका ये वेव है, देखिए ये ग्राफ यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगा।
ये यहाँ से वोल्टेज जब साइकिल में चलता है तो साइकिल में 50 हर्ट्ज की हम लोग की सप्लाई होती है। तो 50 हर्ट्ज मतलब कि हम लोग का ये पीक वाला जो है यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज ये 300 से एक्सीड कर गया है। 300 से एक्सीड कर गया है, यानी कि मतलब आपकी इन्वर्टर जो है चार्जिंग नहीं लेगी उस टाइम में। कितना हो कोशिश कीजिएगा तो आपकी इन्वर्टर चार्जिंग नहीं लेगी। हो सकता है कि आपके 300 वोल्ट की वजह से आपकी इन्वर्टर जो है खराब भी हो जाए, बट दोस्तों आपकी ये इन्वर्टर चार्ज नहीं लेगी। अगर वहीं पे ये ग्राफ यहाँ से ना होकर ये 100 वोल्ट से नीचे है, ये 100 वोल्ट से नीचे है, यानी कि वोल्टेज जो है बिल्कुल 100 है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 100 वोल्ट है। ये 100 वोल्ट में दोस्तों आपका उस टाइम में भी दोस्तों आपकी बैटरी जो है चार्जिंग नहीं लेगी। ये 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट है। तो ये भी इतना भी वोल्टेज हो जाएगा ये हमारा, तब भी दोस्तों आपकी इन्वर्टर जो है चार्जिंग नहीं लेगी। और इतना भी वोल्टेज रहेगा तब भी चार्जिंग नहीं लेगी, यानी कि दोस्तों ये 100 से नीचे है तो उस टाइम में भी चार्जिंग नहीं लेगी। चार्जिंग लेती कब है ये चीज़ दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 100 वोल्ट है। अगर आप अपने इन्वर्टर को सेट किए हैं स्टैंडर्ड मोड या इको मोड में, इको मोड में अगर सेट किए हैं तो आपका इन्वर्टर इस रेंज में रहेगा तो आपका इन्वर्टर जो है चार्ज होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया है कि इतना वोल्टेज के रेंज में रहेगा तो आपकी इन्वर्टर जो है चार्ज होगी। कब? जब आप अपने इन्वर्टर का मोड जो है स्टैंडर्ड और ल्यूमिनस का इन्वर्टर है तो इको मोड में रखे हैं, तो दोस्तों इतना वोल्टेज रहेगा तो दोस्तों आपकी बैटरी जो है चार्ज होगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 0 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है। ये 100 वोल्ट के पास से आपकी वोल्टेज जो है आपकी रहेगी 290 वोल्ट के अराउंड, तो दोस्तों आपका इन्वर्टर चार्ज होगा। ये दो मोड के बारे में मैंने आपको दिखाया। वहीं पे यूपीएस मोड और नैरो मोड में रखते हैं, नैरो मोड और यूपीएस मोड में रखते हैं तो ये 230 अगर यहाँ पे लेते हैं, 180 यहाँ पे लेते हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों आपकी बैटरी जो है चार्ज होगी। यानी कि अगर हमारा जो वोल्टेज का साइकिल जो चल रहा है ये यहाँ से इसके बीच में आएगा, इतना वोल्टेज रहेगा, ये 180 टू 230, तो इस वोल्टेज में दोस्तों आपकी इन्वर्टर चार्ज होगी। तो दोस्तों यही सारे कारण होते हैं यूपीएस मोड क्यों दिया जाता है और दोस्तों आपको स्टैंडर्ड मोड क्यों दिया जाता है, यूको मोड क्यों दिया जाता है। ये सारे चीज़ दोस्तों आपको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि दोस्तों अगर आप घर पे कोई चीज़ है जो कि 220 वोल्ट पे ही रन करना है, बिजली का सप्लाई कम आ रहा है, तो उस टाइम में अगर आप बार बार उसको परेशानी ना हो, आप बार बार उस इन्वर्टर को सप्लाई से ना निकालना पड़े, इसलिए जो है कि आपको यूपीएस मोड दे दिया जाता है कि जब उस टाइम में जब जो वो सामान चला रहे हैं तो उसको बार बार आपको वोल्टेज का प्रॉब्लम ना रहे। इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर ऑन है, वोल्टेज अगर कम आया है तो वो इन्वर्टर पे चलेगा, वोल्टेज अगर बराबर हो गया है तब भी दोस्तों वो इन्वर्टर पे रन करेगा, क्योंकि दोस्तों आपका सामान जो है चलना है, कंटिन्यू चलना है। अगर वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से वो इन्वर्टर रुक जा रहा है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि दोस्तों आपका काम जो चल रहा है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए यूपीएस मोड और नैरो मोड दिया जाता है। बस यही जानकारी थी दोस्तों जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था कि दोस्तों इन्वर्टर में यूपीएस मोड क्यों दिया जाता है। इन्वर्टर में यूपीएस मोड इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल सामान है वो चल रहा है बिजली से और बिजली का वोल्टेज जो है कम आ जा रहा है, तो उस टाइम में आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जा रहा है, तो आप उस इन्वर्टर को अगर यूपीएस मोड में रख लेते हैं तो आपको वोल्टेज जो है रेगुलर बराबर मिलेगा। अगर बिजली का वोल्टेज कम है तो उस टाइम में इन्वर्टर से वो वर्क करता रहेगा, आपका इन्वर्टर जो है बिजली पर सप्लाई शिफ्ट नहीं करेगा। तो उसके वजह से दोस्तों आपको इन्वर्टर में यूपीएस मोड दिया जाता है। और अगर आप यूपीएस मोड में उस टाइम में नहीं रखते हैं तो आपका इन्वर्टर जो है बिजली अगर का सप्लाई कम रहेगा तो वो कम पे चला जाएगा और उस टाइम में आपका फिर से सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये यूपीएस मोड आपको दिया जाता है हर इन्वर्टर में। और आपको यूपीएस मोड के में आपका अगर माइक्रोटेक का आपकी इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको नैरो लिखा हुआ मिलेगा। वहीं पे अगर लुमिनस का यूज़ कर रहे हैं तो यूपीएस लिखा हुआ मिलेगा और सुकैम का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी यूपीएस ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।